मैंगो ट्री। पहले 3 थे, अब 1 मोर ज्वाइन करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 4। 4 5 6 7। 7 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। 7 से इसे आप मैच कर दोगे। 1 2 3 4 5 6। अब बारी है हमारे मजेदार फन गेम की। हेलो नन्हे निंजास, आज हम जॉयफुल मैथमेटिक्स की एक बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये है चैप्टर 3 मैंगो ट्रीट यानी आम की दावत। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह मजे मजे में मैथ्स सीखा जा सकता है। आम तो सबको बहुत पसंद होते हैं ना। आप सोचो, अगर आम खाते खाते ही हमें जोड़ना और घटाना सीखने को मिले तो कितना मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैंगो ट्रीट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों, आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। आपको मेरे साथ 10 तक गिनती करनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों, आपको भी ये गिनती इसी तरह से दोबारा से दोहरानी है। तो चलो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। द बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्विरल ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर एक स्क्विरल है। ये वाली स्क्विरल मतलब गिलहरी, इसे हिंदी में कहते हैं गिलहरी। ये मैंगो खा रही है और बर्ड, ये जो ट्री पर डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स बैठे हैं, ये इसे देख रहे हैं। कोई स्पैरो है, कोई कोयल है, कोई कौवा है। ये सब इसे बैठकर यहाँ पर देख रहे हैं। आगे पिक्चर में दिखाया है कि स्क्विरल के हाथ से मैंगो गिर जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए फटाफट उसके पास आता है। फिर एक बर्ड उसको ज्वाइन करती है। ज्वाइन मतलब वो भी उसके साथ मिलकर आम को खाने के लिए आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 बर्ड ज्वाइंस, यानी एक बर्ड और ज्वाइन करती है। पहले स्क्विरल थी, अब उसके साथ एक और बर्ड आ गई, ये जो ब्लैक कलर की है, उसको ज्वाइन करने के लिए। नाउ 2 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब कितने हो गए? ये 1 + 1 यानी 1 और 1 हो गए 2। अब ये दोनों मैंगो खा रहे हैं। 1 मोर बर्ड ज्वाइंस, एक बर्ड और ज्वाइन करता है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ, ये बर्ड और मैंगो खाना खाने आ जाता है। अब पहले कितने थे? 1 2। अब एक और आ गया, 1 मोर आ गया, तो कितने हो गए? 3। नाउ 3 of them are eating the mango. अब 3 मैंगो खा रहे हैं। 1 more bird joins. अब एक और बर्ड ज्वाइन करता है। ये जो पैरेट है, ये ज्वाइन करता है ग्रीन कलर का। पहले 3 थे, अब 1 मोर ज्वाइन करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 4। तो ये हो गए 4। नाउ 4 of them are eating the mango. अब कितने बर्ड्स मैंगो खा रहे हैं? 4। एक स्क्विरल और 3 बर्ड्स। नेक्स्ट पिक्चर में 1 मोर बर्ड ज्वाइंस। अब एक और बर्ड आ गया ज्वाइन करने के लिए। पहले 4 थी, अब कितने हो गए? नाउ 5 of them are eating the mango. अब कितने हो गए? 5। 4 के बाद 5। अब कितने हो गए? 5। 1 more bird joins. अब एक बर्ड और आ गया, ये जो उड़ता हुआ आ रहा है, एक बर्ड और आ गया। पहले कितने थे? 5। अब एक और आ गया तो कितने हो गए? Now 6 of them are eating the mango. अब ये हो गए 6 बर्ड्स, यानी 6 हो गए। एक स्क्विरल और 5 बर्ड्स, 6 मिलके अब ये मैंगो खा रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में 1 more bird joins. अब एक और बर्ड आ गया। Now 7 of them are eating the mango. पहले 6 थे, 1 मोर यानी 6 + 1 हो गया 7। तो अब कितने बर्ड्स हो गए? 7। 1 मोर बर्ड ज्वाइंस। नाउ 8 of them are eating the mango. पहले कितने थे? 7। 7 के बाद एक और बर्ड आ गया ज्वाइन करने के लिए, तो 7 + 1 हो गए 8। अब कितने बर्ड्स खा रहे हैं? 8। नाउ 1 मोर बर्ड ज्वाइंस। अब एक बर्ड ने और ज्वाइन कर लिया, यानी 8 + 1
नाउ 9 birds and animals ate the mango. अब कितने हो गए? 9 birds और animals हो गए मैंगो खाने के लिए। अब बच्चों कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो जो बर्ड्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। इस पिक्चर में ये है क्रो यानी ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है कौवा, ये है पैरेट, ये जो उड़ता हुआ आ रहा है ग्रे कलर का बर्ड ये है पिजन, ये छोटी सी है स्पैरो और ये है बुलबुल जिसके ये टेल दिख रही है ये बुलबुल है। और भी इसमें बड़े सारे सॉन्ग बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एनिमल्स और बर्ड्स आर ईटिंग द मैंगो इन द बिगनिंग। शुरुआत में कितने एनिमल्स या बर्ड्स मैंगो खा रहे थे? शुरुआत में तो सिर्फ स्क्विरल खा रही थी ना, तो ओनली स्क्विरल यानी ओनली वन एनिमल वाज ईटिंग द मैंगो इन द बिगनिंग। हाउ मेनी मोर एनिमल्स और बर्ड्स जॉइन एवरी टाइम। कितने और एनिमल्स और या बर्ड्स ने हर बार ज्वाइन किया मैंगो खाने के लिए? तो हर बार कितने आ रहे थे? हर बार एक ही बर्ड आ रहा था ना उड़ता हुआ, तो हर बार ओनली वन बर्ड जॉइन एवरी टाइम। ओके, व्हाट इज वन मोर देन वन? अब वन मोर देन वन क्या होता है? वन मोर देन वन यानी वन प्लस वन क्या होता है? इक्वल्स टू टू। एक के बाद क्या आता है? टू। वन मोर देन टू, वन मोर देन टू यानी टू के बाद क्या? थ्री। ऐसे ही हमें आगे तक करना है। वन मोर देन थ्री कितना होगा? फोर। वन मोर देन फोर कितना होगा? फाइव। वन मोर देन फाइव कितना होगा? सिक्स। वन मोर देन सिक्स कितना होगा? सेवन। वन मोर देन सेवन कितना होगा? एट। वन मोर देन एट कितना होगा? नाइन। वही हमें आगे तक बोलते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स आर बर्ड एट द मैंगो एट द एंड। शुरू में सिर्फ वन था, एंड में कितने हो गए थे टोटल मिला के? स्क्विरल को मिला के कितने और आ गए थे? 8 और आ गए थे, तो टोटल हो गया 8 + 1 कितना हुआ? 9। तो 9 एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको ये जितने बर्ड्स बैठे हुए हैं इन्हें काउंट करना है और यहाँ पर जो फिंगर्स हैं इन्हें काउंट करना है और फिर ज्वाइन करना है। तो पहले पिक्चर में है 1 2 3 4 बर्ड्स। तो 4 फिंगर्स कहाँ पर हैं? ये रही सबसे नीचे। 1 2 3 4 4 फिंगर्स के साथ सबसे पहली पिक्चर को ज्वाइन करना है। दूसरी वाली इन्होंने करके दे रखी है 1 2 3 4 5। 5 को इन्होंने 5 फिंगर के साथ ज्वाइन करा हुआ है। 1 2 3 4 5 5 फिंगर 5 बर्ड्स। नेक्स्ट पिक्चर में कितने बर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमें ढूंढना है 7 फिंगर्स वाली पिक्चर कौन सी है। तो द आंसर इज दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7। आपके एक हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं? 5। और दूसरे हैंड में कितनी होती हैं? 5। टोटल मिला के आपके पास होती हैं 10 फिंगर्स। यहाँ पर आपको चाहिए 7 फिंगर्स। तो द आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट पिक्चर में काउंट करते हैं कितने बर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें है 9 बर्ड्स और इसे ज्वाइन करेंगे हम 9 फिंगर्स के साथ। ये रही सबसे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच द फिंगर्स विद द करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स। जितने डॉट्स हैं उनके साथ फिंगर्स को मैच करना है, जैसे हमने पीछे किया था। पहले फिंगर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 डॉट्स कहाँ पर हैं? ये रहे 5 डॉट्स। 1 2 3 4 5। इसको इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट 1 2 3 3 फिंगर्स हैं। 3 फिंगर्स कहाँ है? ये रही इसके नीचे। 1 2 3 3 डॉट्स। 3 डॉट्स को 3 फिंगर से मिला देंगे। नेक्स्ट फिंगर्स हैं 1 2 3 4 4 फिंगर्स। 4 फिंगर्स कहाँ है? ये रही ऊपर। 1 2 3 4 और ये ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट कितनी फिंगर है? काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6। 6 डॉट्स कहाँ पर हैं? सबसे ऊपर। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है लेट अस प्ले। यहाँ आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेलना है। एक हैंड से फिंगर दिखाने हैं उसे। आप कोई भी अपनी फिंगर्स को बंद करके, जैसे यहाँ पर बताया है
कि 3 फिंगर दिखाए हैं, तो आपका फ्रेंड भी आपको 3 फिंगर दिखाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम 3 फिंगर्स दिखाएगा आपको जो आपने दिखाई है। वो चाहे तो कोई डिफरेंट फिंगर्स भी दिखा सकता है। ओके, ऐसे ही डिफरेंट वेज क्या होते हैं 4 फिंगर्स को दिखाने के। अगर आप एक ही हैंड से दिखा रहे हो तो 4 फिंगर को दिखाने के डिफरेंट वेज होते हैं। जब आप एक तो तरीका होता है जब आप थंब को दबा लेते हो और बाकी के 4 फिंगर्स दिखाते हो, कुछ ऐसे। एक तरीके में आप एक फिंगर को दबाते हो, अपनी जो सबसे छोटी फिंगर होती है इसको दबा लिया और बाकी का थंब और 3 फिंगर्स दिखेंगी तो पता चल जाएगा कि ये है 4। फिर बीच वाली को दबा लोगे और बाकियों को रख लोगे तो इस तरह से आ जाएंगी। तो इस तरह से आप एक एक करके एक एक फिंगर को दबाते रहोगे और 4 फिंगर्स निकल कर आ जाएंगी। नेक्स्ट भी एक गेम है। इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे मूव कर रहे हैं एक सर्कल में, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे का और वो गाना गा रहे हैं। एक बच्चा क्लैपिंग करेगा और बोलेगा जैसे समझ लो 4, तो सब बच्चे हाथ छोड़ के 4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, यानी सिर्फ 4 बच्चे उस ग्रुप में होंगे। 4 का जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, इधर भी इन्होंने भी 4 का ग्रुप बना लिया, इधर भी 4 का ग्रुप बना लिया और यहाँ पर ये जो 2 बच्चे हैं ये रह गए लेफ्ट। और इसी तरह से बार बार ये गेम आगे चलता रहेगा अप टू 9। आप भी अपने क्लास में ये गेम जरूर खेलना। यहाँ पर एक ड्राइंग इवेंट हो रहा है। एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर में मनाया जाता है, उस दिन बच्चे ये एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट असाइन किए गए हैं उनको। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या उनके पास सफिशिएंट सामान है। हेल्प देम टू नो इफ दे हैव इनफ मटेरियल, टिक मोर और लेस और इक्वल। तो यानी अगर उनके पास ज्यादा है तो हमें मोर को टिक करना है, अगर लेस है यानी कम है तो हमें लेस को टिक करना है, और अगर बराबर है जितना बोला गया था उतना ही है तो हमें सेम पे टिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर है ये कार्डबोर्ड। हम देखेंगे कि कार्डबोर्ड कितने होने चाहिए थे। यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे हैं यानी 4 बच्चे हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 चिल्ड्रन। कार्डबोर्ड भी होने चाहिए थे 4, लेकिन कितने कार्डबोर्ड हैं, 1 2 3। कार्डबोर्ड तो 3 है, तो यानी ये है लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम लेस को टिक करेंगे। नेक्स्ट है शीट्स। ये वाली जो शीट्स हैं जिन पे इन्हें ड्राइंग करना है, अब ये गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 और एक ये फोल्ड हो रखी है 5। यहाँ पे 5 शीट्स हैं और बच्चे कितने हैं, 4। 1 2 3 4, तो 5 शीट्स तो हो गई मोर, तो हम यहाँ पे मोर को टिक करेंगे। बच्चे 4 और शीट हो गई मोर। नेक्स्ट है ये क्रेयॉन्स। ये क्रेयॉन देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 क्रेयॉन्स हैं, तो ये भी हो गए मोर। बच्चे हैं 4 और क्रेयॉन्स है मोर। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल देखते हैं यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ मुझे 4 पेंसिल दिख रही हैं, तो ये है सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी 4 बच्चे 4 पेंसिल, यानी 4 स्टूडेंट्स 4 पेंसिल। नेक्स्ट है इरेजर। इरेजर कितना दिख रहे हैं यहाँ पे, इरेजर तो यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, तो ये है लेस। 4 स्टूडेंट्स हैं और इरेजर कितना है, ओनली 1, तो ये हो गया लेस देन द नंबर, तो लेस पे टिक करेंगे। अब यहाँ एक एक्सरसाइज और करेंगे हम, टिक द वन विच इज मोर इन नंबर। आपको यहाँ पर दोनों तरफ कुछ पिक्चर्स दे रखी है, आपको काउंट करना है और बताना है कि कौन सी मोर है, यानी कौन सी ज्यादा है। तो गिनते हैं, ये है सबसे पहले एप्पल्स। एप्पल्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एप्पल्स हैं। बनानास को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बनाना तो 8 है, तो मोर कौन सा हो गया, 6 या 8, बताओ कौन सा ज्यादा है, 8। द राइट आंसर इज 8, तो 8 बनाना, यानी ये हो गया मोर, 6 कम है। अब नेक्स्ट है ये चपातियां। टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। तो यहाँ हमें गिननी है इन चपातियों को, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 चपाती हैं। और ये इडलियां कितनी है? 1 2 3 4 5। हमें उसे टिक करना है जो लेस है नंबर में, यानी जो कम है। लेस मतलब कम, तो ये इडली कम है। 5 इज लेस देन 9, तो हम यहाँ पर इडली को टिक करेंगे। नेक्स्ट सी क्वेश्चन में है टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। यहाँ पर भी हमें लेस को टिक करना है, तो गिनते हैं। लेस मतलब कम को। 1 2 3 4। कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। और बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं। तो लेस वाला कौन सा है, यानी कम वाला कौन सा है? 4 या 6? द राइट आंसर इज 4। यहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये फिंगर गेम खेल सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि आपको अपने फ्रेंड को अपने बैग के पीछे छुपा के ऐसे करके फिंगर्स दिखानी है। कोई भी फिंगर्स दिखा सकते हो, 3 4 कितनी भी फिंगर दिखा सकते हो। आपके फ्रेंड को उससे लेस फिंगर दिखानी है, मतलब जितनी भी आप दिखाओगे, अगर आपने 4 दिखाई उसको 4 से कम दिखानी है। ओके, आपकी फिंगर्स देखनी है उसको पहले, फिर देखना है कि 4 से कम कितनी फिंगर्स हो सकती हैं। ओके, इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। ऐसे ही मोर का भी गेम खेल सकते हो आप, कि भाई आपके फ्रेंड को मोर फिंगर्स दिखानी हो। जैसे आपने 4 दिखाई और आप बोलोगे कि मोर फिंगर दिखाओ इससे, तो वो 4 से मोर फिंगर दिखाएगा आपको। ठीक है, यानी 5 6 7 वो कितने भी दिखा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो कि सिर्फ 1 नंबर के हैं। यानी जैसे ये बर्ड दे रखी है, इन्होंने करके दिखा रखा है, एक बर्ड के अराउंड इन्होंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा हुआ है। क्योंकि बर्ड यहाँ पर हमारे पास 1 नंबर में है, तो हम उसके अराउंड ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे 1 नंबर में? सन भी तो हमारा 1 नंबर में ही है, इसके सराउंडिंग में हम ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमें सर्कल ड्रॉ करना है उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो कि नंबर 2 में है, यानी 2 नंबर में है। दो चीजें जो दिख रही हैं उनके अराउंड हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमें 2 चीजें कौन सी दिख रही हैं? एक तो मुझे दिख रहे हैं ये 2 पर्सन, ओके, और ये 2 नाव भी हैं, है ना। और क्या 2 दिख रहा है हमें? ये जो पिंक कलर की कलियां दिख रही हैं ये भी तो 2 ही है, 1 और 2। और हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उन चीजों के अराउंड जो कि 3 है नंबर में। तो अब देखते हैं कि 3 क्या क्या चीजें हैं। एक तो दिख रही है मुझे ये 3 लोटस, 1 2 3। और दिख रहे हैं मुझे ये 3 फिशेस, 1 2 3। और दिख रहे हैं ये 3 हाउसेस, 1 2 3। यहाँ आपको 1 2 3 लिखना भी है डॉटेड लाइंस को यूज करके। ओके बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट 4 हैं उनके आगे आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल। तो चलो ढूंढते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। ये एलिफेंट है 4, 1 2 3 4। ये पपेट्स हैं 4, 1 2 3 4। ये जो पीछे टेंट है और इनके ऊपर जो फ्लैग्स लगे हुए हैं ये भी तो 4 ही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट हमें सर्कल ड्रॉ करना है उन ऑब्जेक्ट्स के सराउंड जो 5 है। तो चलो देखते हैं 5 कौन कौन सी चीजें हैं। ये हॉर्सेस 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी 5 है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो ऑब्जेक्ट्स हमारे 6 हैं, 6 इन नंबर। 6 नंबर में कौन कौन सी चीजें हैं? ये बैलून 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये फ्लावर 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये जो रेड कलर के हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है 7 के अराउंड। चलो 7 चीजें वाले ढूंढते हैं। ये जो स्टार्स दिख रहे हैं ये 7 नंबर्स हैं। ये सप्तऋषि है जो आसमान में दिखता है स्पून शेप का। नेक्स्ट हमें सर्कल ड्रॉ करना है उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो कि 8 इन नंबर्स हैं। तो 8 में हमें क्या क्या दिख रहा है? ये हमें ट्री 8 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 हमें दिख रहे हैं ये हाउसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बड़ा वाला। और एक जिसपे बच्चे बैठे हुए हैं 9। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों काउंट एंड मैच। आपको ये काउंट करने हैं ये ऑब्जेक्ट्स और इनको मैच करना है नंबर से। पहला है 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, 7 से इसे आप मैच कर दोगे। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5। 5 एलिफेंट टॉय, 5 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहे। नेक्स्ट है ये हट कितनी है? 1 2 3, 3 है, 3 को 3 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर 8 स्टार्स। पहले हमें इन स्टार्स को काउंट करना है और हमें सिर्फ 8 स्टार्स को कलर करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं काउंटिंग। 1 2 3 4।
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे तो 10 स्टार्स हैं, हमें कितने करने हैं? 8। तो हमें ये 2 स्टार्स को कलर नहीं करना है, इन बाकी के 8 स्टार्स को कलर करना है। नेक्स्ट है कलर 5 फ्लावर्स। आपको सिर्फ 5 फ्लावर्स को कलर करना है। यहाँ पर कितने फ्लावर्स है? यहाँ है 10 फ्लावर्स। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 फ्लावर्स है, हमें कितने करने हैं? 5 फ्लावर्स। 1, 2, 3, 4, 5। हमें सिर्फ ये 5 फ्लावर्स काउंट कलर करने हैं, बाकी के 5 फ्लावर्स नहीं करने हैं। कलर 6 बॉल्स। हमें 6 बॉल्स को कलर करना है। काउंट करते हैं बॉल्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 बॉल्स हैं और हमें सिर्फ इन 6 बॉल्स को कलर करना है, इन 4 बॉल्स को कलर नहीं करना है। यहाँ बच्चों आपको इन नंबर्स को 1 to 9 तक ज्वाइन करना है। जैसे 1 से 2 तक जाएगा, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये रहा 7, 7 to 8, 8 to 9। यहाँ पर भी ये दे रखे हैं नंबर्स जो इन बॉक्सेस में, इनको में भी ऐसे ही करना है आपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ज्वाइन करना है। सेकंड बॉक्स में भी ऐसे ही ज्वाइन करना है, 1 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है? ये मंकी बड़ा नॉटी है। इसके पास कुछ नंबर कार्ड्स थे। नंबर कार्ड थे 2 का, 8 का, 3 का, 5 का और 6 का। इसने इनको आगे पीछे कर दिया, यानी कोई नंबर बड़ा पीछे आ गया, कोई आगे आ गया, आगे पीछे कर दिया, यानी शफल कर दिया। अब हमें इसे सही ऑर्डर में लगाना है। सही ऑर्डर यानी जो सबसे छोटा कार्ड है वो पहले लगेगा, उसके बाद दूसरा, उससे बड़ा और एंड में इन सब कार्डों में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर का कार्ड, दूसरे नंबर पे आएगा 3 नंबर का कार्ड, फिर आएगा 5 नंबर का कार्ड, फिर ये 6 नंबर का कार्ड आएगा और एंड में आएगा 8 नंबर का कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर लिखने हैं। इस कैट ने नंबर्स को छुपा दिया। आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे लिखे हुए हो सकते थे। तो पहला यहाँ पर है, हमें दिख रहा है 5 नंबर। इससे पहले ये नंबर छुप गया, तो क्या होगा? 5 से पहले 1 लेस देन 5 क्या होता है? 4। तो यहाँ आएगा 4, 5, 6 और यहाँ 6 के बाद क्या आएगा? 7। तो बन जाएगा ऐसे 4, 5, 6, 7, 8। काउंटिंग बन गई ना। ऐसे ही नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में यहाँ लिख रहा है आपको 2 से 1 लेस देन, यानी 2 से पहले क्या आता है? 1। तो ये होगा 1, 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट यहाँ पे 5 दिख रहा है। 5 के नेक्स्ट क्या आता है? 1 मोर देन 5 क्या होगा? 6। 1 मोर देन 6 क्या होगा? 7। 1 मोर देन 7 क्या होगा? 8। और 1 मोर देन 8 क्या होता है? 9। तो यहाँ आ जाएगी काउंटिंग इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट है 3। इसी तरह से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। नेक्स्ट में हमें कलर द बिगेस्ट नंबर, यानी बिगेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है इनमें, उसे हमें कलर करना है। तो नंबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये है 3, फिर है 9, फिर है 8, फिर है 4। तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? इनमें से सबसे बड़ा है 9, जो कि सबसे एंड में आता है। और सबसे छोटा कौन सा है? 3। लेकिन हमें तो बिगेस्ट नंबर को कलर करना है, यानी हम 9 को कलर करेंगे। नेक्स्ट हमें येलो बॉक्सेस को काउंट करना है और लिखना है कितने येलो बॉक्सेस हैं। तो चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर है 7 येलो बॉक्सेस। इसे मत काउंट करना, ये भी येलो बॉक्स का पार्ट है, यानी इधर से भी येलो होगा, उधर से भी येलो होगा, तभी तो बॉक्स बनेगा ना। तो ये भी बॉक्स ही है, इसे मत काउंट करना, यही इसे बस इसे काउंट करना है। सो द आंसर इज 7। नेक्स्ट में हमें इन जामुन को काउंट करना है और यहाँ लिखना है। तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जामुन। इस पिक्चर में हमें इन शीप्स को काउंट करना है और लिखना है। चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 9 शीप्स हैं यहाँ पे, तो 9 को लिख देंगे बॉक्स में। यहाँ आपको कोई भी 4 फ्रूट्स को ड्रॉ करना है, चाहे आप एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे बनाना ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी 4 ड्रॉ करने हैं मगर, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं जो मिलकर 8 बनाए, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर है 2 एप्पल यानी 1 2 एप्पल्स, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 बनाना, और यहाँ पर ये गुआवा कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 8 बनेगा गुआवा और बनाना को मिला के। तो काउंट करके देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 8 फ्रूट्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी 2 मिलके बनेंगी 7 अम्ब्रेला। काउंट करते हैं अम्ब्रेलास को। पहले ही पिक्चर में है 1 2 3 4 अम्ब्रेलास, दूसरी पिक्चर में है 1 2 3 3 अम्ब्रेलास, तीसरी पिक्चर में है 1 2 3 4 5 5 अम्ब्रेलास। तो 7 अम्ब्रेलास बनेंगी पहली 2 पिक्चर्स को मिला के। काउंट करके चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो बन जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच आर लेस इन नंबर, मतलब कौन सा लेस है यानी कौन सा कम है, कप्स या स्पून्स। चलो दोनों को काउंट करके देख लेते हैं। पहले कप को करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कप है। अब स्पून को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्पून है। तो कौन सा कम है, 6 या 7? 6 कम है ना, 6 पहले आता है, 6 कम है, तो 6 को सर्कल करेंगे यानी इन स्पून्स को हम सर्कल कर देंगे। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर बच्चों। कैसा लगा चैप्टर? इसकी प्रैक्टिस करना, आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपको एडिशंस भी आ जाएंगे आपके लेवल के। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और अब समय है हमारे मजेदार फन गेम का। बच्चों, अब बारी है हमारे मजेदार फन गेम की। अब आपको दिखेगा एक मजेदार चित्र, आपके पास है सिर्फ 20 सेकेंड इन्हें ढूंढने के लिए, तो तैयार हो जाओ। 3 2 1 शुरू करो। तो बच्चों बताओ, क्या आपने अंतर ढूंढ लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने कितने अंतर ढूंढे। और इस मज़ेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना, देखना कौन ज़्यादा तेज़ है। दादा दादी की बात चली है तो याद आया हमारी एक बहुत प्यारी सी कविता है दादा दादी पर, जिसका लिंक यहाँ प्रोवाइड किया गया है। उसे सुनो और देखो मज़ेदार एनिमेशन के साथ। और हाँ, अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।